गाइस मेरे लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ मॉड्यूल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा जो कि पाइथन का एक बिल्ट मॉड्यूल है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप डेट टाइम को देख सकते हैं, करेंट डेट टाइम को उसको कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं या करेंट ईयर मंथ आप ये सब कैसे देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है मैं उसके बारे में बताऊंगा, प्लस इसका जो रेफरेंस मतलब और भी काफ़ी कुछ मेथड्स है जो कि मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम ले लेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैं कोड एडिटर में जाता हूँ और मैं एक नया फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं देता हूँ dt.py। आप यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि ये जो डेट टाइम मॉड्यूल है ये पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। मतलब पाइथन ने पहले ही बना रखा है, हमें बस करना है क्या, उसका फंक्शन को पहले हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फिर उसका जो फंक्शन है यानी मेथड्स है उसको कॉल करके हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें डेट टाइम और ईयर जो भी कुछ चाहिए, हमें जिस स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए वो हमें बहुत आसानी से वो दे देगा। तो उसका यूज़ करने के लिए पहले इंपोर्ट करना होगा क्योंकि एक मॉड्यूल है, ठीक है, पाइथन का। मैंने इंपोर्ट किया और इसका नाम रखा डेट टाइम। और आपको याद होगा कि देखो हमने अभी ये भी बताया था फॉर्म डेट टाइम इंपोर्ट, यानी कि अगर मुझे इस मॉड्यूल में से कुछ एक हमें कुछ चाहिए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मेथड, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपको याद होगा। तो इस बार हम लोग ये वाला टेक्निक यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं इंपोर्ट डेट टाइम। तो मैं आपको पहले क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। डेट इंपोर्ट मैंने कर लिया एक मॉड्यूल डेट टाइम, ये मॉड्यूल अभी तक हमने सिर्फ इंपोर्ट किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैं ये मॉड्यूल का नाम है डेट टाइम, फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है डेट टाइम, उसके बाद एक मेथड है इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाउ। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको और इसके अंदर मैं डेट लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पाइथन डॉट सॉरी पाइथन स्पेस डॉट डी टी, मतलब पाइथन डॉट फाइल का नाम। तो आप देख सकते हैं हमारा एक डेट आ चुका है, यानी कि पहले जो हमारा यहाँ पे आया 2023 है, ये हमारा ईयर है। फिर उसके बाद 02 यानी कि हमारा मंथ यानी फरवरी है। फिर उसके बाद 13 यानी कि आज का डेट है, तारीख है। फिर उसके बाद जो 16 इसमें बता रहा है वो हमारा घंटा है, यानी कि अभी 4 बज रहा है। ये जो 56 है यानी कि 56 हमारा जो है वो मिनट है, अभी कौन सा मेरा 4:56 आ रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड है यानी कि 07 जो है सेकेंड है। फिर डॉट 872890 यानी हमारा जो ये वाला लास्ट का स्टेप है इसको मिनी सेकेंड बोलते हैं, यानी कि मिनी सेकेंड भी यहाँ पे हमें बता रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो हमारा करेंट डेट टाइम कैसे लेते हैं, हमारा जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में वो आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हो, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो हमारा इंपोर्ट डेट टाइम है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऐसे यूज करना है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट। और ये जो हम ये डेट टाइम है, ये जो देखो ये हमारा मॉड्यूल है, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट करो डेट टाइम ऑब्जेक्ट को। मैंने यहाँ पे बोला कि इस मॉड्यूल में से तुम ये ऑब्जेक्ट जो डेट टाइम है वो इंपोर्ट कर दो। तो उस समय होगा क्या कि हमारा यहाँ पे जो हम एक एक्स्ट्रा लिख रहे हैं डॉट डेट टाइम, तो हमें नहीं लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब मैं इसको ऊपर वालों को भी हटा देता हूँ। तो अब क्या है कि मैंने इस मॉड्यूल में से इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे लिखूंगा डेट टाइम डॉट नाउ। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आपका आउटपुट भी अभी सेम आएगा, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये इस बार यूज करने वाले हैं और आने वाले समय में काफ़ी इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें कुछ पार्टिकुलर ही हमें मेथड चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस समय काफ़ी अच्छा रहता है इसे यूज करना, पूरा मॉड्यूल को इंपोर्ट करने से अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आता है कि देखो हमारा अभी मैंने बताया ना ये ईयर मंथ और डेट टाइम, अगर मुझे सिर्फ अभी ईयर चाहिए तो क्या करना होगा, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ईयर नाम का। और जो हमारा ये है डेट है, इसके अंदर हमने अभी तक जो भी हमारा करेंट डेट टाइम आवर जो भी है सब मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जिसका नाम है डेट। अब मुझे ईयर चाहिए तो मैं डेट डॉट ईयर लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इस प्रिंट के अंदर मैं ईयर लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा 2023 आ गया, यानी कि जो अभी करेंट ईयर है 2023 वो आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट डॉट मंथ। और स्प्रिंट के अंदर भी मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा मंथ। अब मैं टर्मिनल क्लियर करके रन करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, यानी कि 1 नंबर पे जनवरी, 2 नंबर पे फरवरी। उसी तरह अगर मुझे डेट चाहिए, आज का डेट, कौन सा आज का डेट है, तो यहाँ पे डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा डे, और यहाँ पे आपको लिखना है डे, ठीक है। और मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए कि 13 आ रहा है, यानी कि आज 13 तारीख है तो 13 आ रहा है। तो इस तरह आप इसका करेंट टाइम और ईयर आप अलग अलग तरीके से भी आप देख सकते हैं, ईयर और मंथ डे।
ठीक है, एक हमारा ये तरीका हो गया देखने का। अब बात आता है कि जैसे कि देखो ये हमारा करेंट टाइम, इस तरह अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो करेंट है ना वो डेट टाइम ऑटोमेटिक नाउ का बता रहा है। अगर मैं इस नाउ के जगह पे मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बस आप इतना समझो, अगर आप डेट टाइम इस ऑब्जेक्ट को डॉट नाउ लिखेंगे तो आपका जो करेंट टाइम है ना वो बताएगा। मैं चाहता हूँ इसको मॉडिफाई करके कोई अलग ईयर का जाना चाहता हूँ, यानी कि पास्ट या मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि जो बीत गया उस वाले डेट में जाना चाहते हैं या जो आने वाला है उस वाले डेट में जाना चाहते हैं। तो उस समय करना क्या होगा, देखो मैं एक फिर से नया वेरिएबल बनाता हूँ डेट नाम का। फिर इसमें क्या करना है आपको, आपको ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने इंपोर्ट किया था, आपको याद होगा इस डेट टाइम मॉड्यूल में से एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया था डेट टाइम, इसको लिखना है यहाँ पे डेट टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें ये रिक्वायरमेंट होता है कि आपको कंपलसरी है कि आपको ईयर मंथ और डे देना होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको ईयर, तो मुझे फ्यूचर में जाना है तो 2025 में जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे मंथ जाना है जनवरी, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर मुझे डेट जाना है, मतलब आज कौन सा डेट को मुझे जाना है, तो 8 तारीख को जाना है, मैंने लिख दिया, बस हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखिए क्या होता है। मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो आप देखिए 2000 हमारा जो पहले ईयर करेंट दिखाया था 2023 है, अब हमारा 2025 दिखाएगा। फिर मंथ जनवरी दिखाएगा, मतलब 1, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डाल रखा है। और डेट भी हमारा 8 दिखा रहा है, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे अभी टाइम कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहे तो दे सकते हैं नहीं तो नहीं। तो मैं सिर्फ आपको घंटा दिखाता हूँ आवर डाल कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 13। अब मैं इसको फिर से रन करूँगा तो देखिए अब ऊपर नहीं आ रहा था टाइम में, अब यहाँ पे 13 आ रहा है, मतलब 13 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, मैं अभी हटा देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मिनट सेकेंड वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डेट टाइम ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब डेट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको पीछे भी जा सकते हैं, यानी कि 2010 में भी जा सकते हैं या और फ्यूचर में काफ़ी आगे भी जा सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट कैसे डेट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और है इंपॉर्टेंट काफ़ी, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमेंट कर दिया। अब मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले जो करेंट हमारा टाइम है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर से मैं प्रिंट करूँगा, यह भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए कि हमारा जो करेंट अभी प्रेजेंट में अभी जो टाइम चल रहा है वो बता रहा है ईयर मंथ और डे, और यहाँ पे टाइम भी बता रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ईयर और मंथ और डे, ये हमारा इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। ये सिर्फ नंबर में दिखा रहा है 2023, फिर 02 फरवरी और डे, तो मैं इसको अलग फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। तो उसको दिखाएंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको एक आता है मेथड जिसको बोलते हैं strf टाइम, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। वो मेथड आता है, उसको उसके अंदर हमें उसको स्ट्रिंग के अंदर हमें उसको एक पैटर्न देना होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको किस फॉर्म में दिखाऊंगा, पहले मैं क्या करूँगा 13 को आगे ला दूंगा, यानी डे को, और 02 जो मंथ है फरवरी, मैं वहाँ पे लिखूंगा पूरा फरवरी, मतलब फरवरी वर्ड में लिखूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और यहाँ पे ये जो हमारा ईयर है वो ईयर ही रहेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डेट है डेट डॉट strf टाइम, ठीक है। इसके बाद हमें इसका पैरेंथेसिस के अंदर आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो डबल कोट के अंदर आप पहले क्या चाहते हैं, डे चाहते हैं, मैं डे चाहता हूँ आज का। यहाँ पे जैसे 13 है ना, तो मैं पहले 13 चाहता हूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज और डी लिखना है। फिर आप स्पेस चाहे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको पहले स्पेस वाला करके दिखाता हूँ, फिर आगे का बताऊंगा। तो मैंने परसेंटेज डी यानी कि आज का 13 लिख दिया, 13 उसमें आ जाएगा जो भी डेट रहेगा आज का प्रेजेंट। फिर उसके बाद परसेंटेज बी यानी कि मंथ, मंथ का परसेंटेज बी होता है। और परसेंटेज वाई यानी कि ईयर का होता है। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, मान के मैं इसको पहले रन करके देखता हूँ कि ऐसे काम नहीं कर रहा है। हाँ, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्स नाम का मान के चलो स्टोर कर दिया। मैं एक्स को प्रिंट करूँगा, टर्मिनल क्लियर करके मैं प्रिंट जैसे कर रहा हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा पहला 13 तारीख आ रहा है, फिर उसके बाद फरवरी पूरा लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर 2023 आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है। अगर आप यही अगर मंथ को पहले चाहते हैं तो मंथ को पहले यहाँ पे लिख सकते थे। और ये जो स्पेस दिया हुआ है आप इसको माइनस पे भी ऐसे रख सकते हैं। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे उस समय दिखेगा। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह हो जाएगा। आप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 13 के बगल में एक माइनस का सिंबल आ गया, फिर फरवरी के बगल में माइनस का सिंबल 2023। तो इस तरह हमारा आ रहा है, इस समय स्पेस आ रहा था।
आप इसको इस तरह भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो चाहे उस तरह कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब बात आता है कि ये जो हमारा परसेंटेज डी परसेंटेज बी ये मुझे पता कैसे चला। तो देखो मैंने नोट्स बना रखा है, आपको बताया था, उसके नीचे मैंने इसका एक लिंक दे रखा हूँ, ठीक है। इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करना है। आप पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगा जिसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट काफ़ी कुछ है। तो आपको नीचे थोड़ा सा आना है और यहाँ पे पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको परसेंटेज डी परसेंटेज बी आप देख सकते हैं कोड एडिटर में। तो मुझे पता कैसे चला, देखो ये जो यहाँ पे डायरेक्टिव है आप देख सकते हैं, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बगल में परसेंटेज डी होगा कहीं पे, आप देखिए, हाँ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा, एक मिनट, हाँ ये परसेंटेज डी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज डी यानी डे ऑफ द मंथ एज अ जीरो एडेड डेसिमल, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 31 के बीच में वो देगा जब भी डेट जिस हिसाब से होगा। परसेंटेज बी भी मैंने अभी यूज़ किया था। तो ये क्या करेगा, परसेंटेज बी फुल मंथ नेम यानी कि जो मंथ का पूरा नाम होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पूरा हमें देगा। फिर मैंने एक परसेंटेज वाई यूज़ किया था। तो कैपिटल में देखो यहाँ पे स्मॉल भी है और कैपिटल। स्मॉल का मतलब क्या, मैंने कैपिटल यूज़ किया है, मैं स्मॉल का बताता हूँ पहले। अगर स्मॉल वाई आप यूज़ करोगे तो उस समय आपको लास्ट का 2 दिखाएगा, यानी 2023 पूरा दिखा रहा था तो उस समय आपको सिर्फ 23 दिखाएगा। लेकिन मैंने अभी पूरा कैपिटल जो कैपिटल वाई यूज़ किया था और वो स्मॉल का था, तो कैपिटल वाई में क्या है, ये पूरा दिखाएगा 2023 का 2023। अब आप चाहे तो आवर्स का भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो आप खुद से थोड़ा कोड एडिटर में यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट करना, तो आपको काफ़ी बेहतर से समझ में आएगा। तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। तो ये सभी जो मेथड था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। और भी काफ़ी मेथड्स है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ये काफ़ी फेमस है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इतना काफ़ी है। तो डेट टाइम मॉड्यूल के लिए इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।